हेलो बच्चों, आज 30 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg ascended an inclined plane by distance of 10 meter as shown in the diagram with the help of force of 10 Newton along the incline. Find work done against the friction. तो हमें फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ जाएगा। ये 1 kg का है तो इधर हमारे पास कितना आ जाता है, g आ जाता है 1g। तो इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा g साइन 60 डिग्री, राइट। इधर हमारे पास आ जाता है g cos 60 डिग्री और ये हमारे पास आ जाता है नॉर्मल रिएक्शन, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इधर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास आ जाएगा म्यू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, राइट। और एन की वैल्यू कितनी है, जी कॉस 60 है। कितनी है, जी कॉस 60 है। तो 0.1 इंटू जी की वैल्यू 10 लिख लेते हैं हम, और ये हमारे पास आ जाता है cos 60 की वैल्यू 1/2। सो दिस इज 1/2 न्यूटन। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, कितना पूछा गया है, 10 मीटर चलाना है उसे। तो वर्क डन एफ इज डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स, फ्रिक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट एस। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, हाफ इंटू ये कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 है। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 5 जूल। ये हमारे पास आ जाता है वर्क डन। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, 5 जूल का करेक्ट ऑप्शन है ये। ओके, क्लियर सबको। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हमें करना था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही क्लास 11th में प्रैक्टिस कराया जाता है, जो पूछा गया है। अब इसमें क्या बोला गया है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द 3 ब्लॉक्स सिस्टम एज शोन, फाइंड द 2 टेंशंस T1 एंड T2। हमें ये बीच की दोनों टेंशंस निकालनी है। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इनका एक्सेलरेशन कितना है, ए की वैल्यू क्या हो जाती है एक्सेलरेशन ए हमारे पास आ जाता है टोटल फोर्स कितना लगा है, 10 न्यूटन अपॉन टोटल मास कितना आ जाएगा, 5 + 3 + 2 इज अगेन 10। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। ओके, अब हमारे पास T1, पहले हम इसका 2 kg वाले का एबीडी बना लेंगे। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, T1 लग रहा है। इसका एक्सेलरेशन कितना है, A = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हम यहाँ पे F = ma लगा लेते हैं। तो T1 = क्या आ जाएगा, इसका मास कितना है, 2 kg है, ठीक है। तो 2 इंटू मास ये आ गया, एक्सेलरेशन ये आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया, T1 की वैल्यू 2 न्यूटन आ गई ठीक है। अब 2 न्यूटन हमारे पास ये दे रखा है, तो 2 न्यूटन तो पहले वाले ऑप्शन में ही मिल रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन अगर चेक करना हो, कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे इसके लिए हमने निकाल लिया, इस वाले के लिए। तो इस वाले के लिए क्या आ जाएगा, इस वाले के लिए बीडी बनाएंगे तो ये आ जाएगा 10 - T2। नेट फोर्स ये हमारे पास आ गया 5 इंटू कितना आ गया, 1 आ गया। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 5 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी आ गया, हमने चेक भी कर लिया इसे। क्लियर सबको। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था लॉज ऑफ मोशन का, इसको हमें ऐसे करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं अभी। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज H is Planck's constant, A is charge on electron, राइट। तो बच्चों हमें पता है कि जो आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या था, H न्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया था, H न्यू नॉट प्लस K मैक्स, एंड K मैक्स इज इक्वल टू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H न्यू नॉट और प्लस EV नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है EV नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा
एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो वी नॉट की जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है एच बाई ई इंटू न्यू माइनस एच बाई ई इंटू न्यू नॉट, राइट। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमारे पास अगर y इक्वल टू mx प्लस c से अगर कंपेयर करते हैं तो ये स्लोप हमारे पास आ जाता है, ठीक है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, स्लोप ऑफ द ग्राफ पूछा गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन h बाई ई, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर एज शोन। If the magnetic field at the center is x root 2 into 10 to the power minus 7 then find x, right? तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों यहाँ पे ये करंट 5 एम्पियर की फ्लो कर रही है, I की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर है, ऐसे 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 ये सब फ्लो कर रही है। ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, ये फाइनाइट वायर वाला केस है मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो ये हमारे पास एंगल कितना आ जाता है 45 डिग्री, और ये भी एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी वायर की वजह से अगर देखेंगे तो हमारे पास करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो किधर आ रही है, वो आ रही है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन आ रही है, ओके। और सभी के सभी ऐड हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक वायर की वजह से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड और उसे क्या कर देंगे, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एक की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 4 टाइम्स। अब वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, फॉर्मूला होता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ओके। थीटा 1 थीटा 2 दोनों क्या हैं 45 डिग्रीज हैं, तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर है, ओके। और डिस्टेंस हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है, आर इज हाफ ऑफ द साइड, तो कितना आ जाएगा 1/2। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना है, हाफ मीटर है, ठीक है। तो आर की मैंने हाफ वैल्यू ले ली है। अब हम यहां पे रख लेते हैं साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है 4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7, 2 पर जाके कितना हो जाएगा 10, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो √2 से एक √2 ये हमारे पास कैंसिल होके √2 आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास आ जाता है 40 √2 इंटू 10 टू द पावर -7, क्लियर। तो ये हमारे पास x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 40, राइट। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। सो दिस इज द आंसर। क्लियर बच्चों, सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का भी निकल आता है। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला प्लैनेट एग्जिस्ट ऑफ मास 1/6 of the earth mass and radius 1/3 of the earth mass radius if the escape velocity, the escape speed of the earth is 11.2 km per second, then the escape speed for the planet shall be। हमें उस दूसरे प्लैनेट के ऊपर escape speed निकालनी है। अब escape speed का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो VE escape speed का फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास 2 ओके। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है रूट के अंदर 2gm/r, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है बच्चों, राइट। तो ये हमारे पास मास और रेडियस चेंज हो रही है, ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ये हम ले लेते हैं अर्थ के लिए, ये आ गया VE अपॉन उस प्लैनेट के लिए हमने VP लिख लिया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से G से G कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ अर्थ
अपॉन मास ऑफ प्लैनेट इनटू ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो अर्थ पे हमारे पास कितना है 11.2, उस प्लैनेट पे हमें निकालनी है वेलोसिटी, राइट। ये हमारे पास आ गया मास ऑफ अर्थ। अब ये दिया गया है कि प्लैनेट का मास कितना है, प्लैनेट एग्जिस्ट ऑफ मास 1/6 ऑफ अर्थ, तो ये हमारे पास आ गया me अपॉन me/6, ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा इनटू प्लैनेट कितने, प्लैनेट की रेडियस कितनी है 1/3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा re/3, राइट, अपॉन ये हमारे पास कितना आ जाता है re आ जाता है, तो re से re कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये यहां से 11.2 अपॉन Vp इज इक्वल टू आ जाता है, ऊपर चला जाएगा 6, राइट, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 6 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, और ये हमारे पास आ जाता है √2 ये हमारे पास आ जाता है 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया √2 आ गया। अब ये हमारे पास Vp की वैल्यू कितनी आ गई, Vp की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 11.2 अपॉन √2, और इसको हम अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.2 अपॉन 2 इंटू √2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.6 इंटू √2, तो 5.6 इंटू 1.4 अगर हम करेंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर मिल जाता है। तो 7.84 के आसपास आ जाता है, तो 7.8 के आसपास हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।